जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं स्त्री शिक्षा कुतर्क व खंडन, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं तथा स्त्री शिक्षा के बारे में जो आडंबर फैले हुए हैं उन सभी का खंडन किया है। और इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो इस चैप्टर का सारांश इस वीडियो में समझेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं जो हूँ इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो आइए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि जो हम लोग वीडियोस बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन उनको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों खंडन का सारांश। देखिए, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों खंडन जो चैप्टर है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया है जो लोग स्त्री को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं तथा यह सोचते हैं कि स्त्री को पढ़ाने से गृह कलह बढ़ता है। और ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो समाज में इस तरह की मिथ्या बातों को फैलाते हैं। तो उन सभी की बातों का इन्होंने खंडन किया है। उन्होंने जो जो तार्किक बातें कही हैं कि क्यों वो लोग ऐसा कह रहे हैं, उन सभी की बातों का वो खंडन करते हैं और समाज को यह संदेश देते हैं कि समाज में दोनों पक्ष, चाहे वो स्त्री पक्ष हो चाहे वो पुरुष पक्ष हो, दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और दोनों ही यदि शिक्षित होंगे तो समाज के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्क खंडन के सारांश को, और एक एक वर्ड को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके कारण आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्क खंडन निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध का ऐतिहासिक महत्व है। इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रसारित करते हुए उन विचारों का खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों को पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। वह कहते हैं कि संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गंवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गंवार के रूप में दिया गया है जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक बोला वह गंवारों की भाषा थी। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्रकृत भाषा नहीं बोल सकती? बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्रकृत भाषा में दिए हैं, तो क्या वे गंवार थे? लेखक कहते हैं कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु भाषाएं आजकल की प्रकृत हैं। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्रकृत को हासिल था। फिर भी प्रकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। जिस समय नाट्य शास्त्रों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने या उन्होंने उनकी अपनी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा प्रकृत कर दिया। लेखक तर्क देते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, परंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विश्वविद्यालय की जानकारी नहीं मिलती। तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगाया जा सकता कि सारी स्त्रियां गंवार थी। लेखक प्राचीन काल के अनेकानेक शिक्षित स्त्रियों जैसे शीला,
विजय के उदाहरण देते हुए उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वो कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गान, फूल चुनने, हार बनाने की आज़ादी थी, तब यह मत कैसे दिया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेखक कहते हैं, मान लीजिए प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थीं, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, इन सभी बातों को आप उल्लेख अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, या फिर कुछ आंसर्स आप इसमें से काट छाट कर भी अपने आंसर राइटिंग को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। देखिए, लेखक पिछड़ी विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपने पुराने मान्यताओं को बदल देना चाहिए या उसमें बदलाव लाना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों का हवाले मानते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्रकृति में नहीं था। वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं, अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। लेखक कहते हैं, अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत व्यापक है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़े मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। प्राचीन मानवतावादों के आधार बनाकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। और इस प्रकार जो है हम लोग आंसर को लिखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, जिससे इसको पढ़कर आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में इसका उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, यदि वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है या क्वायरीज है उनका सॉल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।